बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सादा खीर होगी और जायके में आपको खोए वाला जायका मिलेगा। बहुत मज़ेदार खीर है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये इतनी जल्दी बनने वाली खीर है कि आप बनाते बनाते हैरान रह जाओगे कि खीर इतनी जल्दी बन गई और वो भी इतनी मज़ेदार और कम पैसों में। इसमें कोई आपका इतना खर्चा ही नहीं आएगा। ज़रूर हर कोई ट्राई करे और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताए, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आधे कप से कम चावल मैंने लिए, फुल भर के नहीं लिए। इसी तरह का आपने हिसाब रखना है। इससे चावलों को भिगो देना है और अच्छे से धो के भिगो के छोड़ दें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। जितना अच्छा भीगेंगे ना चावल, उतनी जल्दी आपकी खीर बनेगी और उतने ही मज़े की खीर बनेगी। चावल अच्छे से फूलेंगे। चावल भिगो के मैंने रख दिए थे। इसके बाद मैंने हाथों से मैश करके इसे तोड़ लिया। चावलों को, साबुत चावल थे अगर टोटा है तो उनको भी आपने मैश करना है। मैश करके तो इसे साइड पे रखा। और ये मेरे पास है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध में ये बहुत अच्छी खीर बन जाएगी। आपका एक फुल बड़ा डोंगा भर जाएगा। तो दूध जो है ना गर्म है ना ठंडा है। तो मैं इसमें वो चावल शामिल कर दूंगी जो कि मेरे पास चावल थे, मैंने हाथ से तोड़े हुए थे, पिसे नहीं थे। तो इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया। 1 कप भी पानी शामिल कर सकते हो और आधा कप भी पानी शामिल कर सकते हो। मशीन में अगर पीसेंगे ना चावलों को तो वो फिरनी की शक्ल आएगी। वो फिर ये होगा कि ये फिरनी है। अगर हम खीर बना रहे हैं ना तो चावल का दाना आपको मोटा छोड़ना है ताकि वो पक पक के अच्छा सा फूले और वो खीर की शक्ल में आए। पकने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। ये मेरे पास है 5 रस। रस को मैंने हाथों से तोड़ लेना छोटा छोटे पीसीज में। ये भी मैंने कूंडी में कूटने हैं। आप पीसना भी चाहें तो पीस सकते हो, कूटना चाहें जिस तरह आपको आसानी हो। इसका हमने पीस के रसों को पीसना है पाउडर की तरह। इसको मैं आपको पीस के दिखाती हूँ और छोटे छोटे पीसेज आप कर लें। ये जिस तरह छोटा पीस आपको नज़र आया है, पीस के आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। ये बड़ी आसानी से मैंने इसे पीस लेना है। कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी कि हम इसे बड़ी मुश्किलों से पीस लेंगे। बड़ी आसानी से ये रस हमसे पिस जाएंगे। मैंने तमाम रस इस तरह पीस लिए हैं। और अब खीर की तरफ आते हैं। खीर को तकरीबन कोई 10 मिनट हो चुके हैं, वो पकना भी शुरू हो चुकी है। ये इसमें उबाला आ रहा है। अब इससे मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट पकने देना है। अगर चावल आप देर से भिगो के रखे होंगे ना और टूटे भी होंगे अच्छे से तो ये फ़ौरन ही गलेंगे चावल। अगर आप जल्दी जल्दी भिगो के तोड़ के डाल देंगे हाथों से चावलों को जैसे मैंने तोड़ा है तो वो ज़रा लेट होंगे। खीर बहुत अच्छी सी पक चुकी है और आधा कप चीनी में इसमें डालनी है फुल भर के। अगर आप थोड़ी ज़्यादा करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये मुनासिब चीनी है। इससे आधे कप में आप तैयार कर लेंगे, बहुत मज़े की खीर बनेगी। और इससे मैंने मज़ीद अब पकाना है तकरीबन कोई 10 मिनट। और इसके साथ ही जो रस हमने पीस के रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे। चूल्हा बंद कर दें या लो फ्लेम पे इसे आपने डालना है रस को। और ये इलायची मैंने डाली 3 से 4 अदद चीनी के साथ पीस के इसमें मैंने शामिल कर दी। चूल्हे का जो मैं बता रही थी वो आपने फ्लेम अपने लो रखना है और ये रस डाल देने हैं। इसलिए कि अगर पकते हुए डालेंगे ना तो गुठलियाँ बन जाएंगी, वो आपसे संभालना मुश्किल होगा। तो इस तरह आराम से बहुत चम्मच चलाएंगे अच्छा सा तो हमारी खीर बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। और कलर भी इसका आप देख लो चेंज होगा रस की वजह से। रस आपको लगेंगे ही नहीं कि इसमें रस है। इतने मज़े की खीर, ये टेक्सचर इसका और खाने में होगा खोए का जायका। और इसमें कुछ भी नहीं गया, रस गया है, दूध गया है और चीनी। तो वाह कमाल जायका होगा। ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये बातों बातों में मैंने इसे मिक्स कर दिया और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट आपने पकाना है मीडियम से कम फ्लेम पे, तेज़ पे नहीं पकाना। टोटल मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे खीर पकाई है और इसके बाद फिर मैंने बंद किया दोबारा मीडियम से कम आग पे। अब इसे 5 से 6 मिनट पका के डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करनी है। और करते हैं इसे अब डिश आउट। ये लास्ट आपको दिखा रही हूँ, खीर तैयार हो चुकी है। और इसमें गाढ़ापन इतना है ना कि मज़ीद गाढ़ापन आएगा जब ये ठंडी होगी। और इसमें नमी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मर्ज़ी जितने दिन मर्ज़ी फ्रिज में रखें और बहुत ही इस देखने में आपको सख्त लगेगी कि ये तो बहुत ही मज़े की खीर है। और ये देख लो कि चम्मच से उतर नहीं रही, इतना गाढ़ापन इसमें आ चुका है। और आपका ये फुल बड़ा बोल जो बनता है ना 1 किलो दूध में खीर जो बनेगी ना तो बा कमाल बनेगी और इतनी सारी बनेगी, कम बजट में बनेगी। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप
मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पसंद से ड्राई नट्स कोई भी डालें, मज़े के लगेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता। और इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।